एक समय की बात है, एक अमीर व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास दौलत, शोहरत और ताकत की कोई कमी नहीं थी। वह सोचता था कि वह जिंदगी के हर पहलू को समझता है और जानता है कि जिंदगी की असली कीमत क्या होती है। उसके पास हर वो चीज़ थी जो कोई भी सपना देख सकता था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी खालीपन थी। एक दिन रमेश को अचानक एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। जब वह डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत महंगा इलाज कराना पड़ेगा। रमेश के पास उस इलाज के लिए पर्याप्त पैसे थे, लेकिन वह सोच में पड़ गया कि इतनी बड़ी राशि केवल अपनी जिंदगी बचाने के लिए खर्च करना सही होगा या नहीं। वह मन ही मन घबरा गया और सोचने लगा कि क्या उसकी जिंदगी वाकई इतनी कीमती है। अस्पताल में रहते हुए उसकी मुलाकात एक साधारण युवक से हुई जिसका नाम रोहित था। रोहित के पास सीमित संसाधन थे और वह एक गरीब परिवार से था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह जिंदगी के हर छोटे बड़े लम्हे को खुशी से जीता था। वह सुबह की धूप, पक्षियों की चहचहाहट और परिवार के साथ बिताए पल जैसे साधारण चीज़ों में खुशी ढूंढता था। रमेश ने देखा कि रोहित हमेशा खुश रहता था, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों। रोहित की इसी सकारात्मकता ने रमेश को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन रमेश ने उससे पूछ ही लिया, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश कैसे रहते हो? रोहित मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, जिंदगी की असली कीमत पैसे से नहीं मापी जाती। खुश रहना और हर पल को जीना ही जिंदगी की सच्ची कीमत है। मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं उसमें खुश हूँ। मेरे परिवार, मेरे दोस्तों और मेरे अपनों के साथ बिताए हर पल का मैं पूरा आनंद लेता हूँ। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। रोहित की बातें सुनकर रमेश के अंदर एक बदलाव आने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी की असली कीमत धन दौलत से नहीं, बल्कि रिश्तों और उन पलों में है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे रमेश ने रोहित के इलाज के लिए भी पैसे देने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर उसकी मदद से किसी की जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो वह अपना धन सही जगह पर इस्तेमाल कर रहा है। कुछ समय बाद दोनों की तबीयत सुधरने लगी। रोहित की जिंदगी बचाने के बाद रमेश के अंदर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने महसूस किया कि असली संतोष दूसरों की मदद करने में है। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद रमेश ने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी। उसने तय किया कि अब वह अपनी दौलत का इस्तेमाल ज़रूरतमंदों की मदद के लिए करेगा। रमेश ने अपने जीवन का मकसद बदल दिया और अपने धन का इस्तेमाल गरीबों की मदद के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए किया। अब उसके चेहरे पर एक नई चमक थी और उसके दिल में सच्ची संतुष्टि। रमेश ने अंततः ये समझ लिया था कि जिंदगी की असली कीमत धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रेम, मदद और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। रमेश की यह यात्रा उसे जीवन का असली मकसद और असली खुशी सिखा गई।